इस वीडियो में हम ऊष्मा के प्रभावों के बारे में बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको 2 वीडियोस दिखाई दे रहे हैं। पहले वीडियो में बर्फ पिघलकर धीरे धीरे पानी में बदल रही है। इस स्थिति में ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब दूसरे वीडियो को अगर देखें तो यहाँ पर एक गर्म चाय का प्याला है जिसमें से भाप निकल रही है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है? इस स्थिति में द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। अब ये परिवर्तन ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में हो क्यों रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है ऊष्मा। ऊष्मा हमारे आसपास की वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है, जिसमें से एक है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। अब ये कैसे होता है, चलिए जानते हैं। पहले वीडियो में जहाँ ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि बर्फ पानी में बदल रही है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो ठोस की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जहाँ पर कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच में गति करने के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं होता। वहीं द्रव की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जहाँ पर कण थोड़ी दूरी पर होते हैं और उनके बीच में गति करने के लिए थोड़ा स्थान उपलब्ध होता है। अब जब ठोस अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करते हैं तो ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा के कारण कण कंपन करने लगते हैं और अपने आसपास के अन्य कणों को दूर धकेलने लगते हैं। इसे थोड़ा पास से देखते हैं तो कण जो है वो इस प्रकार से गति करने लगते हैं और गति करते हुए वो अपने आसपास के कणों को थोड़ा थोड़ा दूर करने लगते हैं। इस प्रकार कणों के बीच में थोड़ा स्थान आ जाता है और वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव में जहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी होती है, गति करने के लिए थोड़ा स्थान होता है। तो इस प्रकार ठोस ऊष्मा का अवशोषण करके द्रव में बदल जाता है, यानी कि बर्फ पानी में बदल जाती है। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। यहाँ पर चाय के प्याले में से जो भाप निकल रही है वो गैस है और जो कप है उसके अंदर द्रव उपलब्ध है। यहाँ पर द्रव की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जहाँ कण थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं और गैस की संरचना में कणों के बीच थोड़ी और अधिक दूरी होती है। जब द्रव अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करता है तो उसके कणों में कंपन होने लगता है और वो अपने आसपास गति करने लगता है और अपने आसपास के दूसरे कणों को दूर धकेलने लगता है और इस प्रकार से उनके बीच में और अधिक स्थान आ जाता है और द्रव गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ठोस किस प्रकार से द्रव में और द्रव गैस में बदल जाता है ऊष्मा को अवशोषित करके। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इसका उल्टा संभव है, यानी कि क्या गैस द्रव में और द्रव ठोस में बदल सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम इस कप में से निकलती वाष्प को इकट्ठा करें तो ये द्रव में बदल जाएगी और अगर इस द्रव को किसी बर्तन में रख करके ठंडा करें तो ये बर्फ में बदल जाएगी। पर ये होगा कैसे? तो जब हमने ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदला था तो हमने पदार्थ को ऊष्मा दी थी। तो यहाँ पर भी हमें उसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से ऊष्मा हटानी पड़ेगी। ऊष्मा हटाने का सीधा सा अर्थ है कि हम इसे ठंडा कर दें। आप जानते हैं कि फ्रिज में आप जब पानी रखते हैं तो वहाँ क्या होता है, उसमें से ऊष्मा हटा दी जाती है, यानी कि ठंडा उसे किया जाता है और उससे द्रव बर्फ में या ठोस में बदल जाता है। तो ऊष्मा का एक प्रभाव है पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव, जिसमें पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस या गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदल जाता है ऊष्मा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण। हमारे आसपास की वस्तुओं पर ऊष्मा का एक और प्रभाव पड़ता है जिसे कहते हैं ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन। प्रसार का अर्थ होता है थोड़ा सा खिंच जाना या बढ़ जाना या वृद्धि हो जाना। अगर हमारे पास एक स्टील का स्केल या पैमाना है और हम उसका तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तापमान के बढ़ने पर स्केल में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी या थोड़ा सा प्रसार हो जाएगा। अब ये जो प्रसार है वो हमें कैसे पता चलेगा? हम पिछले पैमाने को और नए पैमाने को यहाँ पर साथ में रखकर तुलना करते हैं तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा एक अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पर असलियत में ये अंतर इतना कम होता है कि हमारी आंखों से हम इसे देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इसी स्केल को हम ठंडा करते हैं तो क्या होगा? तो ठंडा करने पर जो स्केल है वो अपने मूल आकार में वापस आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ऊष्मीय प्रसार है या ऊष्मा के कारण ये जो प्रसार हो रहा है वो हमेशा के लिए नहीं होता, ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है। यानी कि जब तक ये ऊष्मा के संपर्क में रहेगा प्रसार रहेगा और जैसे इसे ठंडा कर दिया जाएगा या ऊष्मा हटा दी जाएगी
वस्तु अपने मूल आकार में वापस आ जाएगी। आप इसके दैनिक जीवन में कुछ उपयोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक थर्मामीटर दिखाई दे रहा है। इस तरह का थर्मामीटर आपने हॉस्पिटल में या अपने घर में भी देखा होगा। तो जब किसी को बुखार आता है तो डॉक्टर इस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग करता है उनके तापमान को जांचने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको थर्मामीटर में ये जो दिखाई दे रहा है ये पारा या मर्क्यूरी है, और जब थर्मामीटर को किसी मरीज के मुंह में डाला जाता है या फिर उसके शरीर के संपर्क में लाया जाता है तो शरीर की ऊष्मा से पारा प्रसारित होने लगता है, और ये प्रसारित होकर के एक निश्चित स्थान तक आकर के यहाँ पर रुक जाता है, और इसी से डॉक्टर पता लगा पाता है कि आपका तापमान कितना हो रहा है या आपको बुखार है या नहीं। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आपको 2 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में कंक्रीट का एक फ्लोर है और दूसरी तस्वीर में आपको रेलवे की पटरियाँ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक समान बात है, यहाँ पर जो आपको ये क्रैक्स या बीच में जो स्थान दिखाई दे रहा है ये समान है। यहाँ पर भी आपको ये क्रैक दिखाई दे रहा है, ये समानता है। ये क्या है? ये होते हैं प्रसार के लिए छोड़ी गई दरार या खाली जगह, और अंग्रेजी में से कहते हैं एक्सपेंशन क्रैक्स। पहली तस्वीर में हम जो कंक्रीट के ये ब्लॉक्स देख पा रहे हैं इन्हें थोड़ी सी जगह छोड़ के बीच में यहाँ पर रखा गया है। गर्मी में जब तापमान बढ़ जाता है तो कंक्रीट में प्रसार होता है, और अगर इनके बीच में जगह ना छोड़ी जाए तो उनके पास प्रसार के लिए स्थान नहीं होगा। इसीलिए कंक्रीट के बीच में ये थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो छोड़ी जाती है, ताकि जब गर्म मौसम हो और तापमान बढ़े तो ये यहाँ पर कंक्रीट को प्रसारित होने के लिए स्थान उपलब्ध हो। इसी प्रकार रेल की पटरियों में भी थोड़ा स्थान छोड़ा जाता है। ये जो है ये कोई खराबी नहीं है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये जानबूझकर छोड़ा जाता है। और कारण क्या है? बिल्कुल वही ऊष्मीय प्रसार। जब दिन में तापमान बढ़ा हुआ होता है या गर्मी का मौसम होता है तो पटरी का लोहा प्रसारित होता है, और इस प्रसार के लिए यहाँ पर स्थान छोड़ा जाता है। इसी को एक्सपेंशन क्रैक्स कहते हैं।